तन में भी ऐसी थी, इसी कारण उसको अब ये कैसा पशु का ही तन मिला है, क्योंकि उसने मनुष्य बन के भी पशुवत ही जीवन जिया है, केवल भरण पोषण किया है, केवल निद्रा सुख ही लिया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब उसको मूढ़ योनि मिलती है, उसको पशु योनि मिलती है, अब वो वही कार्य करता है। अब आप देखिए कि आप मनुष्य बन करके, आप रजोगुण में होकर के अगर आप सतोगुण की हो तो जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास मनुष्य तन है, आप में बुद्धि है। पर आप तमोगुण में जब भगवान कह रहे हैं कि पशु योनि मिलती है, पशु बन के आप अपने आप को सुधार नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा जो तमोगुण में मरता है फिर उसे पशुवत योनि मिलती है, फिर तो उसे पशु बनना पड़ता है, और पशु बन करके कोई अपना कल्याण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो अपने मनुष्य तन को पाकर के आज भी वो तमोगुण में स्थित है, वो आलस्य जीवन जी रहा है, वो किसी का हित कार्य नहीं कर रहा, वो कार्यशील नहीं है, तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर उसकी तो दुर्गति निश्चित है, उसको इस संसार में आना भी पड़ेगा। पर वो मनुष्य तन अगर सोचे, क्योंकि आप और हम सोचते हैं कि अगर हम मरेंगे तो हमें मनुष्य का तन ही मिलेगा, ये बात तो फिक्स है, पर ये बात फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप और हम भगवान की वाणी सुने। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई जो तमोगुण में मरेगा उसको मनुष्य तन नहीं मिल सकता, मनुष्य तन उसे मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन के लायक वो है ही नहीं, क्योंकि उसने मनुष्य बन के पशुवत कार्य किया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब इसके पशु बनने की ही ऐसी है ही इच्छा इसकी, ये मनुष्य तन धारण करके अगर ये कार्यशील नहीं है, ये दूसरों का हित नहीं कर रहा है, दूसरों की सेवा नहीं कर रहा है, अपने जीवन को ही इसने ऐसा बना रखा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर तो इसको पशु योनि ही मिलती है, और ये पशु जीवन ही फिर व्यतीत करता है। तमोगुण के बाद, तमोगुण में अगर जो व्यक्ति मर रहा है उसे पशुवत योनि ही मिलेगी, वो पशु बन के ही इस संसार में दोबारा आएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, और यहाँ पर सारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद कोई एक बार मनुष्य बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप और हम अपने आप को देखें कि अगर हमारी स्थिति तमोगुण में है तो हमें निश्चित रूप से रजोगुण की ओर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप तमोगुण में ही मरे, आप और हमारा जो शरीर, जो देह अगर तमोगुण में छूटी, तो ये निश्चित रूप से ये स्वयं भगवान की वाणी है, उसे कोई नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा कि अगर आप तमोगुण में मरेंगे तो आपको पशुवत योनि ही मिलेगी, फिर आपको इससे कोई नहीं बचा सकता। तो आप और हम इस चीज़ का विचार करें कि हमें क्या करना है, हमें कार्यशील रहना है, क्योंकि आप और हम क्या सोचते हैं, धर्म का मतलब क्या है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा, हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले को तमोगुण, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कार्य नहीं कर रहा, जो दूसरे का हित नहीं कर रहा, जो हाथ पे हाथ रख के बैठा है, उसकी स्थिति तो फिर पशुवत ही है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा जिसकी स्थिति पशुवत है, मनुष्य होकर के वो किसी का हित नहीं कर रहा, मनुष्य होकर के वो किसी का कल्याण का कार्य नहीं कर रहा है, दूसरे का अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो खुद ही इतना प्रमादी है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो पशुवत ही जीवन जी रहा है, वो मनुष्य तन के लायक नहीं है। तो जब आप और हम इस मनुष्य तन को पा करके पशुवत जीवन जीते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं अगले जन्म में फिर ये तन हमसे छीन लिया जाएगा, फिर हमें पशु का ही तन दिया जाएगा। उसके बाद आप और हम ये जान लें कि जब मनुष्य तन में हम पशु तन की ओर पहुंच गए, तो पशु तन से फिर हम मनुष्य तन की ओर नहीं आ सकते, क्योंकि कोई साधन ही नहीं है। आप और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने अनेक पशु हैं, तो क्या वो अपने साधन का कोई कार्य कर पा रहे हैं? क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। भगवान ने क्या कहा, मूढ़, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा मूढ़ योनि, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। आप और हम जब मनुष्य बन के अपना कल्याण नहीं कर सकते, तो पशु बन के कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए सबने कहा है कि ये जो मनुष्य तन है वो बहुत दुर्लभ है। यहाँ पर इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो मनुष्य तन की महिमा इसीलिए सदग्रंथों ने गाई है, क्योंकि इसी में ही एकमात्र कल्याण आप और हम कर सकते हैं। वो अगर इसमें कल्याण हम आप अपना नहीं कर पाए, तो फिर हमारा कल्याण किसी योनि में नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर मनुष्य योनि में, क्योंकि आप देखिए अगर आप रजोगुण में स्थित हैं तो आप सतोगुण में जा सकते हैं, पर आप जब मनुष्य तन खो करके और जब पशु तन पालेंगे, फिर आपके पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि आपके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो फिर आपको उससे कोई नहीं उबार सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप और हम अपनी जांच करें और भक्ति को कोई गलत उसको ना समझें। आप और हम ये समझते हैं कि भक्ति का मतलब हाथ पे हाथ रखना है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण की वाणी ये कहती है कि अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, आप कार्य नहीं कर रहे हो, आप सेवा नहीं कर रहे हो, तो आप तमोगुण में स्थित हो। तो यहाँ पर भक्ति का मतलब क्या है कि आप और हम सेवा भी करें, हम भगवान की भक्ति भी करें, और उसके साथ साथ हमारे जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में आलस की प्रवृत्ति नहीं हो, हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा
सबकी सेवा हो और भगवान की भक्ति हो, तब आप और हम सही रूप में भक्ति करते हैं। पर अगर आप हम सोचें कि एक कमरे में अपने आप को बंद करके और हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, तो श्री कृष्ण इसकी बात नहीं कहते। श्री कृष्ण श्रेष्ठ कार्य की बात करते हैं। श्री कृष्ण काम न करने की बात नहीं करते, क्योंकि आप और हमें तो लगता है भगवान की भक्ति क्या है, बस हाथ में माला पकड़ के बैठ जाना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सेवा पहला कार्य है। आप वो हमारे जीवन में सेवा भी हो। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमें सबसे पहले सेवा करनी है, भगवान की भी सेवा और भगवान की जनों की भी सेवा। हमारे जीवन में सेवा जरूर हो, क्योंकि सेवा के बिना तो फिर आप प्रमादी बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपके जीवन में सेवा नहीं है तो आप प्रमादी ही हैं। तो इसलिए आप और हमें कार्य करना है और भगवान की भक्ति सेवा के साथ करनी है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।